सो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई इसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है आपका क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 4। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में जो है मैंने आपको सारी टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। इसमें आपको जो भी डाउट्स थे, जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी अब तक, ये वीडियो देखने के बाद भाई आपके 100% चीज़ें समझ आ जाएंगी। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो जो चीज़ें चीज़ें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट्स आप नोट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हम देखते हैं, जिस चैप्टर का नेम ही है जैसे मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है। देखो, करंट क्या होता है हमारा। करंट सिंपली है होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि जब हमारे चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं भाई, हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपके घरों में जो है हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। घरों में अब देखो हमारे जो है, अगर मैं बात करूँ, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें लगभग 90% चीज़ें किस पे डिपेंड है, हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ना भाई, है ना। हम फोन चला रहे हैं, तुम ये वीडियो देख रहे हो जिसमें वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है भाई, बैटरी उसके अंदर है, वो चार्ज होती है ना। घरों में फैन है, टीवीज है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। लेकिन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है भाई, इसके पास दो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है हमारी। एक तो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरी होती है हीटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब जो है इस चैप्टर में हम यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और हीटिंग इफेक्ट क्या है। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट किसे बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और साथ साथ में जो है और भी चीजें हम पढ़ेंगे, तो बस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले भाई, जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, और उसका जो सबसे पहले सही आंसर देता है उसका नाम मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करता हूं। तो जो पिछली वीडियो जो थी उसमें पूछा गया था कि डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका सही आंसर जो है दिया है सानिया खिलो ने, जिसका सही आंसर था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में जो है पिछले वीडियो में जो है इन्होंने सही आंसर दिया। तो इस वीडियो का भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो इसका अगर आपको सही आंसर आता है तो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये है कि पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड, है ना। तो इसमें आपको बताना है ये सही है या गलत है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं भाई। तो अगर सही है, अगर आता है आपको तो ठीक, नहीं आता है तो आपको इस वीडियो में इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, देखते रहिए। और अगर आपको जो है इस वीडियो के नोट्स चाहिए, जो आपको भी नोट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इनके नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट किसे बोलते हैं। देखो भाई, क्या होता है जब भी हम किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मेनली कंडक्टर में ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर में अगर क्या कराएंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो वो क्या करेगा भाई, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या करता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट सिंपल हमारा ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में क्या पास कराएं, इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करता है, अपने आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, देखो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्या है हमारा, कि देखो आपने देखा होगा जो भी मैग्नेट होता है ना, मान लो आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठीक है भाई। अब ये मैग्नेट क्या करता है भाई, अगर तुम्हारे पास ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो अगर मैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेट जो है, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक ही तो इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये मेरे पास है कोई लोहे की जो है कोई बॉल है, इसको जो है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ही तो अट्रैक्ट करेगा। मान लो यहाँ तक अट्रैक्ट, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ यहाँ पर, तो क्या तभी अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो बस यही जो है, जो रेंज है हमारी किसकी, मैग्नेट की, जो मैग्नेट की क्या होती है, रेंज, उसको ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि कोई भी मैग्नेट होगा तो वो क्या करेगा,
अ, अपने इस मैग्नेटिक फील्ड जितना है उसका, उसी रेंज तक जो है वो क्या करेगा, कोई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेम क्या होता है हमारा जो है जो कंडक्टर होगा या फिर जो हमारा जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, सेम इसी तरीके से बिहेव करता है। उसके आसपास भी क्या हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिस वजह से वो क्या करता है, अपना जो कोई भी कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसी को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, बस यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ पे भी है, ये है, यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे मैग्नेट आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसमें भी क्या है, आपको दिख रहा होगा ये मैग्नेट है ना। तो इसमें क्या है हमारा, सिंपली जो ये मैग्नेट है इसके आसपास देखो ये लाइंस आपको दिख रही है जो, तो ये सारी क्या है हमारी, यही मैग्नेटिक, यही हमारा क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, जो उसकी रेंज है कहाँ तक जो है ये हमारा कोई मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं सिंपली आपको बात करूं कि इसके बाद भाई हम किस तरीके से जो है एक्चुअल में जो है किसने इसको डिस्कवर किया था, जो सबसे पहले डिस्कवर किया था भाई, वो किसने किया था हमारा, वो किया था क्रिस्टियान ओएस्टर्ड ने, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा जो डिस्कवर किया था, कहते हैं हैंस क्रिस्टियान ओएस्टर्ड ने किया था, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, कब, 1820 में, ठीक है भाई। और ये सिंपली कैसे किया था इन्होंने, देखो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, वो भी करते हैं हम। देखो किस तरीके से पता चला, है ना। देखो सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते थे, जैसे हमारा ये है, हमने क्या करना है, सिंपली एक इस टाइप का क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना है ना। एक बल्ब ले लो या फिर कुछ भी ले लो आप, एक कंडक्टर ले लो, है ना। और उसमें वायर कनेक्ट करके एक बैटरी होनी चाहिए आपके पास, और उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करें बल्ब जलेगा, और इसके आसपास अगर आप क्या रखोगे, कंपस रखोगे इस तरीके से, है ना, ये कंपस रखोगे, तो आप क्या देखोगे, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो उसी टाइम पे क्या होगा, जैसे इसमें जैसे मतलब स्विच आप ऑन करोगे, तो ये कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, है ना, वो हिलने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि भाई देखो कंपास जो होता है वो कब मूव करता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना। जब उसको नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तब कंपास नीडल मूव करती है। तो अब देखो, अब जब हमने करंट पास नहीं कराया तब तो इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही करंट पास हुआ, वैसे हमारा ये जो नीडल है या फिर जो कंपास है वो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करने लग गई। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि भाई जो हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास कुछ तो है, मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, जिस वजह से हमारे कंपास की नीडल मूव कर रही है। तो सेम एक्सपेरिमेंट जो है हमारा जो क्रिस्टियन ओएस्टर जी ने भी किया था, उसी तरीके से उन्होंने पता लगाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं। अब देखो जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से होता है ना, मतलब क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो देखो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो हमारा कब होगा, सिर्फ जब हमारा करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं। जब सिंपली क्या होगा, अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसी टाइम पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ तभी जनरेट होगी। दूसरा क्या है हमारा कि भाई अगर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे, है ना। यानी कि करंट अगर जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। समझ रहे मेरी बात, है ना। तो बस यही क्या है हमारा इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है कि जो कंपास नीडल है वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगी अगर हम उसमें क्या कराएं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं या करंट पास कराएंगे, तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। यही चीजें मैंने आपको बता भी दी है एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यही क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए कि अब देखो, अब आता है हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखो ये हमारा एक, मैं बोल सकता हूँ, ये एप्लीकेशन है किसकी, हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिला, तो तब ये एप्लीकेशन है उसकी। क्या भाई फ्रेंड्स, हाँ, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो सिंपली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं हमारे, कि जब भी हम तो इसको एक्सपेरिमेंट से, ये आपको जैसे नीचे सेटअप दिख रहा है आपको, हमने क्या किया, एक बैटरी ली, ये सेल लिया, ठीक है। इस सेल में ये वायर कनेक्ट करी, और वायर कनेक्ट करके हमने, हमारे पास एक आयरन
इसमें हमने क्या किया, ये वायर को इस तरीके से लपेट दी। ठीक है, वायर को लपेटा तो क्या हुआ, अब देखो जैसे ही अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जैसे इसमें अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्विच तो है नहीं, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा भाई, जो हमारा सिंपल, अगर तुम अब इस नेट को जो ये है इसको कहाँ ले जाओगे तुम, एक आयरन ऑब्जेक्ट के पास है ना, आयरन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपके पास पिन हो या कुछ भी चीज़ें हो, है ना, या फिर जो है कोई भी दूसरी नेल हो, तो इस तरीके की चीज़ें के पास अगर आप ले जाओगे तो ये क्या करता है भाई, आप देखोगे कि उसमें जो है इस चीज़ों को अट्रैक्ट कर दिया भाई, या इसमें आके चिपक गई, तो आपकी जो नेल थी में आके वो चिपक गई। अब ये कैसे हो गया, हाँ, तो ये कैसे हो गया, सिंपल क्या है ये हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना। तो अब इससे क्या हुआ, फिर आइडिया आया, अगर ये तो था छोटे लेवल पे, अब अगर इसको क्या करें हम बड़े लेवल पे करें, ना, तो फिर ये हमारा बहुत सारे काम कर सकता है, पूरा मैग्नेट का काम कर सकता है ना। तो यानी कि अब इसी चीज को अगर हम बड़े लेवल पे करेंगे तो या फिर जो हमारा मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से, उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, यानी कि ऐसा मैग्नेट जो हमारा किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल, बस सिंपली हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो हमारा एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता भाई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता फिर, ठीक है। तो सिंपली क्या है हमारा, अब देखो कोई भी है करंट कैरिंग कॉयल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी कॉयल है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और करंट कैरिंग, उसमें करंट हो, तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब जो है अब अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भाई, ये तो आपको पता चल गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो सिंपली क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। टेम्पररी का मतलब ये कुछ ही टाइम तक होंगे, टेम्पररी, परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक इनमें करंट पास कर रहे हैं हम, जब तक करंट है तब तक वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे करंट अगर नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, जैसे इनको टेम्पररी बोल रहे हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके पास क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए भाई, जो आपका जो बीच में जो आपने जैसे इसमें हमने नेल लिया था ना, तो उसमें कोई ना कोई आयरन होना चाहिए, आयरन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पेंसिल या फिर पेन में जो है आप लपेट रहे हो फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हो कि काम ही नहीं कर रहा, नहीं, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, आयरन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, जिस वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करे, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, पोल्स, के क्या होंगे, हमारे पोल्स होते हैं, सिंपली जैसे हमारे नॉर्मल मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट है नॉर्मल, तो इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना, सेम इसके पास भी हमारा क्या होंगे भाई, नॉर्थ एंड साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, समझ गए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं बताऊं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब इस पावर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, समझ गए। अब जैसे हमारा, अगर मैं नॉर्मल मैग्नेट की बात करूं या फिर जो आप मार्केट से लेते हैं मैग्नेट, उसकी बात करूं तो उसमें क्या आप देखोगे कि भाई वो क्या करता है, उसको जो है पावर है उसकी वही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पावर जो है बढ़ा या घटा सकते हैं भाई। अब कैसे, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, अगर ये हम बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक पावर जो है हमारी, वो भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज, समझ गए। यानी कि अगर हमारा हमने ज़्यादा करंट पास कराया तो उसकी पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यानी नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है, कि सिंपली अगर हम क्या करें भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो मैंने ये नेल लिया ना, इसमें अगर मैं इस टर्न्स को बढ़ा दूं, ये टर्न्स, अगर मैं इसको कम टर्न्स रखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर कम होगी, अगर मैं टर्न्स बढ़ाऊं तो हमारा ये जो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, समझ रहे हो चीज़ें, है ना। तो बस यही क्या है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फैक्टर्स किस किस तरीके पे जो है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पावर हम घटा या बढ़ा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जरूर से पढ़ के जाना और जरूर से समझना। दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ज़्यादा उतना पावरफुल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जितना ज़्यादा करंट उतना पावरफुल हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ गए। तो दोनों ही इस तरीके से हमारे क्या कर सकते हैं, इनकी पावर होती है, ठीक है भाई।
अब इसका एक और चीज़ होता है इसकी पोल्स, है ना? देखो जैसे हमारा अभी अगर मैं आपको बताऊँ चलिए एक बार ज़रा जैसे जैसे ये है ना? अब देखो ये हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है। अभी जो है इसका जो है मान लो नॉर्थ पोल इधर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है? लेकिन अगर मैं क्या करूँ इस सेल को उल्टा कर दूँ, अभी इसका पॉजिटिव इधर है ना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ यहाँ क्या आ जाए नेगेटिव और इधर साइड क्या आ जाए पॉजिटिव, यानी कि सेल को मैंने घुमा दिया है, समझ रहे हो ना आप? मैंने सेल को घुमा दिया है। तो उस केस में क्या होगा भाई, इसके जो ये पोल है ना, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। समझ रहे हो तो मेरी बात? मतलब अगर ये नॉर्थ है तो अब अगर इसको मैंने अपोजिट कर दिया तो ये साउथ, ये नॉर्थ बन जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या बन जाएगा साउथ पोल। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसके पोल को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमने चेंज, है ना? अभी तो पॉजिटिव इधर था तो उसका वो नॉर्थ था, लेकिन जैसे हमने क्या किया इसको रिवर्स कर दिया, इधर साइड नेगेटिव कर सेल को घुमा दिया तो उसके पोल भी चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये सारी प्रॉपर्टीज, है ना? होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना? जो जो चीज़ें हैं देखो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जो है नोट करते रहिए। नोट्स भी आपको मैं इसके दे दूंगा, ठीक है? तो अभी जो है देखो ये सारी चीज़ें हैं, रिवर्सिंग पोल का मतलब यही है, ठीक है? अब आते हैं हम किस में भाई, इन दोनों में डिफरेंस, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? अब देखो परमानेंट मैग्नेट ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जाती है। देखो जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए और ये पूछी जाती है बार बार, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई परमानेंट मैग्नेट किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रो, आपने परमानेंट मैग्नेट देखा होगा जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना? तो परमानेंट मैग्नेट जैसे आप नॉर्मल मार्केट से मिलते हो, है ना? ये हॉर्स शू मैग्नेट है, या फिर आप बार मैग्नेट लेते हो, या रिंग मैग्नेट लेते हो गोल वाला, है ना? और जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या है हमारा कि इसके पास क्या होगा भाई, इसके पास हमेशा क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ना, यानी कि इसके पास क्योंकि हमेशा इसमें मैग्नेटिक पावर रहती है ना, तो उसके पास हमेशा क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा भाई। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके पास क्या रहेगा, जब करंट फ्लो होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो मैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी चीज़ है ना? दूसरा क्या है हमारा, स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। मैंने बताया परमानेंट मैग्नेट जो है भाई वो है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो है हमारा क्या है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था किस तरीके से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना? अगर आप करंट ज़्यादा कराओगे तो मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगी, करंट कम दोगे तो पावर कम हो जाएगी। तो इसकी स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा, इसकी पोल्स जो है फिक्स्ड रहते हैं, किसके, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा उसका पोल्स क्या रहेंगे भाई, फिक्स रहेंगे। यानी कि जो नॉर्थ साउथ, जैसे मैंने बताया इसका अगर नॉर्थ यहाँ पर है तो साउथ इधर है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो इसके पोल्स क्या होता है, रिवर्स हो सकते हैं बाय रिवर्सिंग करंट। अगर हमने करंट को पोजिशन डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमारा पोल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो, ठीक है? इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे क्या है, बार मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट है ना, रिंग मैग्नेट है, तो ये सारे क्या है हमारे इसके एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके लिफ्टिंग मैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल में हम इसका यूज़ करते हैं, अभी हम इसका एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। तो बट ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? तो ये डिफरेंस जो है जरूर से करके जाना, क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? और आसान डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, कुछ पता है बस उसको आपको लिखना है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है भाई? तो जो है अभी तक अगर आपको ये भाई ये वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें समझ आ रही है, तो ज़रूर से जो है आप क्या करो, इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या-क्या हैं, जो हमारे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है या फिर जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी क्या-क्या एप्लीकेशन है, ये भी पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। या तो इसको जो है डायरेक्टली पूछा जाएगा या इनडायरेक्टली पूछा जाता है भाई। तो आपको ये चीज़ें सारी पढ़नी है। देखो मैंने इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, क्या भाई? तो सिंपली अब क्या करना है इसका, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, एप्लीकेशन लिखने को आती है सबसे पहले क्या, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं हमारे, लिफ्टिंग मतलब उठाना किसी चीज़ को, है ना? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना? जो हमारी क्या होती है, क्रेन्स होती हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई गाड़ी गिरती है तो उसको क्रेन आके उठाती है ना? या फिर कभी कहीं पे भी आपको कोई भी हैवी चीज़ उठानी है तो क्रेन, बड़े बड़े जो लोहे के जब हमारे बिल्डिंग्स बनती हैं या ब्रिजेस बनती हैं, लोहे का काम होता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारा इतने बड़े बड़े चीज़ें अब इंसान थोड़ा ना उठाते हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्रेन यूज़ किया जाता है। अब क्रेन में ऐसा क्या है
क्रेन के पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो जो इसका आगे है यहाँ पे क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। जैसे ही अगर इसको कोई चीज़ उठानी है लोहे की चीज़, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया जाता है और हमारा क्या हो जाता है, ये किसी भी हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है, क्योंकि इसकी पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चीज़ें हमने पढ़ा है, तो जितना हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है उतना ज़्यादा हम पावर बढ़ाएंगे, जितना हल्का उठाना है कम करना है। तो बस उसको ये हमारा लिप्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक इसका यूज है, एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ें लिखा है, ठीक है। ये देखो क्रेन्स में उठाया जाता है, फैक्ट्रीज में जो होते हैं हमारे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इसमें याद रख किया जाता है, जैसे हमारे क्या होता है, हैवी हैवी ऑब्जेक्ट को हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी चीजें हैं। अब दूसरा क्या है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स में। इलेक्ट्रिक बेल्स आपने देखोगे, ये अभी तो नहीं होती है वैसे ये यूज, ठीक है, बट जो है पहले होती थी। आपने देखा होगा अगर आप कहीं गई हो किसी पुराने से गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसमें लगी रहती है ना, टनिंग टनिंग की आवाज आती है उसकी, ठीक है। तो वो सारा क्या हमारा इलेक्ट्रिक बेल है भाई उसकी, है ना। तो इलेक्ट्रिक बेल यूज होता था, इसमें भी क्या होता है हमारा सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता था। जैसे हम ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है। और ये जो हमारा आपको दिख रहा है ये बॉब यहाँ पर, ये पीछे को जाएगा, ये पीछे को जाएगा, ऐसे पीछे को जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वो एकदम से आगे को आएगा। पहले पीछे को गया, फिर एकदम से जैसे आपने अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, जैसे आपने करंट फ्लो, करंट बंद हुआ, तो तुरंत से आगे आ गया। आगे आ गया तो जोर से वो इस पे मारता है, जो आपका ये मेटल बॉडी है, और जिस वजह से आपको आवाज सुनाई देती है, और इसको इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको शायद से कम देखने को मिलता है। तो अब जो है नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद क्या है हमारा, ये कहाँ यूज होता है हमारा, मोटर में भाई, ठीक है। तो मोटर्स क्या है हमारे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर जो घरों में आप देखते हो मोटर्स, चाहे आप कहीं पे फैन की मोटर हो या फिर किसी भी चीज़ की मोटर हो, है ना, पानी वाली मोटर, तो वो सब किससे चलती है, हमारे इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से चलती है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, फैंस, ठीक है भाई, जो घरों में हमारे क्या चलते हैं, फैन के अंदर क्या लगे हैं, हमारे मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्या है हमारा, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी हमारा क्या होता है, घरों में यूज़ होता है। स्पीकर आपने देखा होगा, उसके पीछे आप काफ़ी सारे बच्चे तो क्या करते, उसके स्पीकर जब खराब हो जाता है तो उसके पीछे का स्पीकर निकालो, उसके पीछे मैग्नेट लगा रहता है ना। तो वो क्या काम करता है, वो यही काम करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, वेव्स में कन्वर्ट करता है ना। जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको वेव्स में कन्वर्ट करता है। और ये किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, है। जनरेटर जो हमारे देखो, आपने देखा होगा इस तरीके से जो है जनरेटर का वैसे स्ट्रक्चर होता है। तो घरों में जो जनरेटर लगता है वो सब हमारा किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखो आपको जो है दोनों ही चीज़ें, आप कंफ्यूज मत होना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशन है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट के, या आप दोनों के ही जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा सा आपने दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो क्या है ये लिफ्टिंग क्रेन वाला, ठीक है, और दूसरा क्या देखना आपने, इलेक्ट्रिक बेल। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा, ठीक है। बाकी जो ये हैं हमारे मोटर्स, फैन, लाउड स्पीकर, ये सब में क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और आप दोनों चीज़ें भी लिख सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछा गया, क्योंकि ये भी इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा ना जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, ये दो चीज़ों अगर मैग्नेटिक पूछा तो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल, ये दो एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है भाई। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ये सारी एप्लीकेशन है जो मैंने आपको भी बताई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बातें, ये भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमारा अर्थ भी क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है हमारा, है ना, जियांट मैग्नेट है हमारा, कौन, अर्थ, है ना, बहुत बड़ा जो है मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। क्यों होता है इसमें, देखो क्योंकि देखो हमारा अर्थ जो है, अर्थ के पास क्या है भाई, जो है हमारा अर्थ के पास क्या है, आयरन है ना, आयरन है। और ये क्या करता है हमारा, लिक्विड आयरन जो है ना, अर्थ के पास क्या लिक्विड आयरन है ना उसके कोर में। तो जिस वजह से क्या करता है, वो हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कौन, अर्थ। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारा, आप तो देखोगे कंपास जो हमारा होता है ना, कंपास हमारा किस वजह से काम करता है, देखो कंपास के क्या मेन फंक्शन क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को देखता है भाई। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड मिला तो कंपास काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला तो वो काम नहीं करता है। सेम अगर अगर अर्थ के पास में हमारा मैग्नेट नहीं है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो कंपास तो काम ही नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जब अगर हम उसको आप कहीं पे भी रखो अर्थ में, तो वो क्या करता है, मूव करता है ना, मूव करता है।
तो इससे क्या पता चल रहा है भाई कि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहे हो मेरी बात? और वो किस वजह से है? क्योंकि अर्थ के पास क्या है, लिक्विड आयरन, अर्थ के कोर में क्या है, बहुत सारा आयरन है, आपको पता है। और वो आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अर्थ के अंदर, है ना। और इसको अर्थ को क्या बना देता है, मैग्नेट बना देता है। चीजें समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या होता है भाई, बहुत काम की चीज़ है। देखो सबसे पहले क्या हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है। डायरेक्शन अगर अर्थ के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो आपको डायरेक्शन पता ही नहीं होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन डायरेक्शन का पता ही नहीं होता है ना। जो हमारे बर्ड्स है ना, इनको बहुत, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, एनिमल्स हो गया, तो ये बहुत सारे, बहुत बार क्या करते हैं, जो अपना इनको रास्ते का पता, आप जैसे आप हो, आपको तो पता है भाई यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेकिन जो ये बर्ड्स हैं, फिशेज है, इनको ऊपर आसमान में कैसे पता चलता है भाई कि इनको किधर जाना है? तो ये क्या करते हैं, इसी चीज का, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसका जो है, इससे जो है ये अपने क्या कहते हैं, नेविगेशन करते हैं, अपना ट्रैक जो है, अपना रास्ता जो है, अपना पाथ, वो पता लगाते हैं बहुत सारे बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ठीक है भाई, है ना। और यही क्या है, और एक और चीज क्या है, इसका यूजेस क्या है, कि ये क्या करते हैं, हमारे स्पेस से बहुत सारे हार्मफुल रेज हैं, इनको बचाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इनको हमें हमें उनसे बचाती है, बहुत सारे हार्मफुल रेज से। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं अर्थ को। समझ रहे हो? तो ये सारी किसके यूजेस हैं भाई, मैग्नेटिक। होप कि आपको चीज़ें जो है यहाँ तक जो है क्लियर हुई होंगी, है ना। तो अभी जो है एक इस वीडियो में जो है फिलहाल इतना ही। ये वन शॉट जो है, ये इसका पार्ट 1 है। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी, है ना, चीज़ें समझ में आई, तो भाई जल्दी से जो है लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इस जो है चैनल पे मिलते रहे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।